हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, कह सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। हाँ, अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसे हैं, इसकी पहचान किसे क्या होते हैं और इसके ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं। अतः हमारे वीडियो को आप अच्छे से देखना। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप वीडियो को हमारे कहीं ब्रेक नहीं करते हो या स्किप नहीं करते हो, अच्छे से देखते हो, तो ये आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कह सकते हैं, फ्यूचर की कह सकते हैं हिंदी क्या होती है, भविष्य काल होती है। फ्यूचर का क्या होता है, भविष्य। परफेक्ट मतलब पूर्ण काल होता है, और कह सकते हैं कंटीन्यूअस मतलब अपूर्ण होता है, टेंस मतलब काल होता है। तो कह सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होगी, पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। मतलब इसमें आपको ये भी पता लगेगा कि काल समाप्त भी हो गया है, काल जारी भी रहेगा और भविष्य काल भी होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। इससे कह सकते हैं क्लियर हो रहा होगा आपको कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, जो हमारा आने वाला समय है उसमें आने वाले समय 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। या ऐसे कह सकते हैं, तुम 2 घंटे से मुझसे पढ़ रहे होगे। भविष्य में जो आने वाला काल है, कह सकते हैं उसी के बारे में तो कह रहे हैं, तुम मुझसे 2 घंटे से, ऐसा कह सकते हैं। देखो, तुम मुझ से 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। आप देख सकते हो, ध्यान से देखना। मैं क्या कह रहा हूं, तुम मुझसे 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। इतना क्लियर, तुम मुझसे 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। तो कह सकते हैं हम कि 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, तो कह सकते हैं आने वाले समय में जो कह सकते हैं हमारा है, उसी में तो 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। गे आया तो कह सकते हैं गा जो होता है, गा गी गे, वो फ्यूचर का पहचान होता है। तुम मुझसे 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, जो आने वाला समय है उसी में तो 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। कह सकते हैं काल जारी भी है, पढ़ने में कह सकते हैं भविष्य काल में। अगर आप कह सकते हैं इसकी पहचान हम देखें क्या होती है, तो सबसे पहले पहचान देख लीजिए क्या होते हैं। अगर इस वाक्यों में आपको पहचान करना है कि इस काल के वाक्य में कौन कौन से पहचान होते हैं, तो सबसे मेन पॉइंट, आपके अगर किसी भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे या रहे होंगे आदि। अगर किसी भी वाक्य के अंत में, जैसे आपको हमने पढ़ाया था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, कर सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमने आपको बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में पहचान क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि। तो ऐसे ही कह सकते हैं, इसमें थोड़ी सी और परिवर्तन आ जाते हैं, थोड़े से परिवर्तन पहचान में इसमें ये आ जाते हैं। इसमें आप देख सकते हो 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे, समय भी दिया है कि नहीं दिया है, तो कह सकते हैं इस वाक्यों में आपको समय भी दिया नजर आएगा। अभी हम पढ़ेंगे, देखो ध्यान से, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। कह सकते हैं इसके जो पहचान होते हैं हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के तरीके से ही होते हैं, लेकिन जो कह सकते हैं और होता है हमारा, उसमें समय भी दिया जाता है। समय जैसे मान लो, समय इसमें हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार के दिया होता है। एक समय जो हमारा होता है निश्चित समय होता है, और एक समय क्या होता है हमारा अनिश्चित समय होता है। फिर से सुनो, हम कह रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, और उसके बीच में आपको कह सकते हैं समय भी दिया होता होगा, तो आप जान जाओगे वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। एग्जांपल लेके बताते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे, मैं सुबह के 7 बजे से नहा रहा हूँगा, तुम्हारा भाई कह सकते हैं 4 बजे से घूम रहा होगा। आखिरी में देख लो, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, और इसने बीच में समय 2 घंटे से 7 बजे से 8 बजे से ऐसी चीजें दी होंगी। तो आपको पता होना चाहिए समय हमारा 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। अब देखो ध्यान से, कैसे हम पता करेंगे कि निश्चित समय कौन सा है, कौन सा अनिश्चित समय। जैसे मैं आपको कहूँ, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा। अब ऐसे कह सकते हैं जो हमारा बीता हुआ समय, भूतकाल, कह सकते हैं उसके कल से ही मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कि सुबह से 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ,
कि आने वाले जो समय है इसमें कह सकते हैं उसमें 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, कोई क्लियर नहीं। तो कह सकते हैं जो समय आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ ये टाइम क्लियर नहीं। मैं आपको कहूँ तुम 6 घंटे से खा रहे होगे, अब कल के ही 6 घंटे से खा रहे होगे, या कह सकते हैं जो आने वाला है उसमें खा रहे होगे, कोई क्लियर नहीं। लेकिन कह सकते हैं तुम आज के 6 बजे से पढ़ रहे होगे, तुम आज के 6 बजे से पढ़ रहे होगे। तो कह सकते हैं आज के 6 बजे से मॉर्निंग में या शाम में से दोनों में से एक तो होगा, इतना क्लियर होना चाहिए। कह सकते हैं कि आज शाम के आप 5 बजे से नहा रहे होगे, तो ये निश्चित समय हुआ कि आज के 5 बजे शाम से ही आप नहा रहे हो। तो कह सकते हैं अगर निश्चित समय होता है तो उसके लिए आप सहायक क्रिया क्या यूज करोगे, सिंस यूज करोगे। और कह सकते हैं अनिश्चित समय होगा तो उसके लिए सहायक क्रिया क्या यूज करोगे, फॉर। अभी कह सकते हैं ट्रांसलेशन करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए पहले आपको बता दे रहे हैं और बता देते हैं कि जो आपकी कह सकते हैं यूज करना है आई और वी। आई वी के साथ आपको लगाना है शेल हैव वी। कह सकते हैं आई और वी के साथ आपको लगाना है शेल हैव वी। फिर देखिए जो हमारा कह सकते हैं ही सी इट नेम दिस, या कह सकते हैं यू दे। अगर ऐसे वाक्य आते हैं, कह सकते हैं सब्जेक्ट आते हैं, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, विल हैव वी। और आगे तो आप जानते ही हो, कह सकते हैं कि सभी के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना है, आईएनजी। अभी कह सकते हैं रूल हम बताएंगे ये, लेकिन अभी कह सकते हैं थोड़ा बेसिक नॉलेज है जिसको आप जान लीजिए कि आपको ट्रांसलेशन बनाने में प्रॉब्लम ना आए। फिर से रिपीट कर देते हैं हम। कह सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है, पूर्ण अपूर्ण काल, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। कह सकते हैं पहचान क्या होगा, किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे और उसमें समय भी दिया हो 2 घंटे से 4 घंटे से, तो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कह सकते हैं निश्चित समय होगा तो आप सिंस का उपयोग करोगे, अभी हम बताते हैं ट्रांसलेशन बनाने में। अनिश्चित होगा तो फॉर लगाओगे। आई और वी के साथ आप शैल हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करोगे। ही सी इट नेम दिस, यू वी दी के साथ आप क्या लगाओगे, विल हैव बीन। इतना क्लियर हो गया हो तो कह सकते हैं इसको नोट कर लो, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ कि इसकी क्रियाएं क्या है। आप देख सकते हो हमने मिटा दिया है और ये भी अभी लिखते हैं क्योंकि भी हमको कह सकते हैं इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। यू दे ही सी इट नेम दिस। अगर कह सकते हैं आपको पता होना चाहिए कि हमारे वाक्य के अंत कह सकते हैं शुरुआत में सब्जेक्ट में यू दे ही सी इट नेम दिस आ रहे हैं, तो आप बिल है बीन लगाओगे उसके साथ। आई और वी आ रहे हैं तो उसके साथ आप सेल है बीन लगाओगे। इतना क्लियर। आप कह सकते हैं हमारा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, अच्छे से देखना और मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं इसकी हिंदी क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। इसकी हिंदी होती है हमारी साधारण वाक्य। क्या होती है, साधारण वाक्य। इसमें कह सकते हैं हमेशा आपसे साधारण से वाक्य पूछे जाते हैं। क्या मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँगा, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, ऐसे साधारण वाक्य। रूल इसके देखते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा कह सकते हैं अगर आपको डिजाइन बनाना हो तो आप डिजाइन बना सकते हैं। देखिए इसके रूल क्या होते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर आपको पता होना चाहिए उसके साथ आपका बिल और सेल आएगा। क्या आएगा, विल फिर सेल। फिर आएगा आपका कह सकते हैं हैव, कह सकते हैं फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। फिर कह सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपको पता होना चाहिए कि हमको सिंस और फॉर का भी उपयोग करना है। और कह सकते हैं इसके बाद आपका पता होना चाहिए कि हमारा क्या आएगा, अदर वर्ड।
फिर से देखो, सब्जेक्ट विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, अदर वर्ड। इसी नियम से कह सकते हैं, अभी देख सकते हो मैं आसानी से ट्रांसलेशन कर देता हूँ। जैसे तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे रूल में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, तुम की इंग्लिश होती है यू। फिर देखिए हमारे क्या है, विल और शेल। तो यू के साथ हमको पता होना चाहिए कि हम विल लगाएंगे कि शेल। तो यहाँ से देख सकते हैं यू के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा विल। फिर कह सकते हैं विल के बाद हमारा क्या है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, है। कह सकते हैं बीन है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, बीन। फिर आ रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़। पढ़ का कह सकते हैं क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड होता है। क्या होता है, रीड। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट इसमें कह सकते हैं कुछ नहीं दिया हुआ। फिर कह सकते हैं सिंस या फॉर। तो आप देखते हो सिंस या फॉर में से आपको एक लगाना है। अगर हमने कहा था टाइम निश्चित होगा तो आप लगाओगे सिंस, और टाइम अनिश्चित होगा तो क्या लगाओगे, फॉर। आप देख सकते हो टाइम निश्चित है कि अनिश्चित है। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, कह सकते हैं तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। अब कल के 2 घंटे से पढ़ रहे हो, सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, कोई टाइम क्लियर नहीं, तो कह सकते हैं कि हमारा अनिश्चित है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर। क्या है, 2 घंटे, तो कह सकते हैं फॉर 2 o'clock। कह सकते हैं 2 घंटे से फॉर 2 o'clock, या कह सकते हैं 2 o'clock ना कह के कह सकते हैं, जिसको मिटा देते हैं फॉर 2 hours कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फॉर 2 hours। क्लियर? देखिए ध्यान से, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे। तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। यू के साथ हमको पता है क्या लगाना है, विल है विल। विल है विल। फिर कह सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है पढ़, रीड, आईएनजी जोड़ोगे रीडिंग हो जाएगा। फिर कह सकते हैं हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं दिया हुआ है। समय क्या है, निश्चित है, फॉर लगाए। 2 घंटे से तो कह सकते हैं 2 hours। क्लियर? अगर 2 बजे से होता तो कह सकते हैं 2 o'clock लगाते। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वह सुबह के 7 बजे से नाच रहे होगी। कह सकते हैं वह सुबह के 7 बजे से नाच रही होगी। ठीक, अब देखो कह सकते हैं वह क्या है, सुबह के 7 बजे से नाच रही होगी। एक लड़की, लड़की के साथ आपको पता होना चाहिए हम क्या लगाते हैं, सी। अगर लड़का होता तो हम लगाते हैं ई। तो कह सकते हैं सुबह के 7 बजे से नाच रही होगी। तो कह सकते हैं सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सी। फिर देखिए कह सकते हैं हमारा विल है, कह सकते हैं सी के साथ क्या लगाना है, विल हैव बीन। विल हैव बीन। फिर देखिए कह सकते हैं हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सुबह के 7 बजे से नाच रही, नाचना है। कह सकते हैं नाच का कह सकते हैं क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म डांस होता है, लेकिन आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। फिर देखेंगे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है, तो देख सकते हो इसमें ऑब्जेक्ट आपका कुछ नहीं दिया है। फिर कह सकते हैं समय निश्चित है, क्या निश्चित है, तो आप देख सकते हो समय सुबह के 7 बजे, टाइम डिसाइड है कि सुबह के 7 बजे से ही नाच रही थी, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ, सिंस लगा देंगे। सिंस कह सकते हैं सुबह है, कह सकते हैं मॉर्निंग। फिर कह सकते हैं 7 बजे, तो 7 बजे सुबह मॉर्निंग में होता है 7 AM। इतना क्लियर? इसको नोट कर दो, फिर इसको मिटाएं। हम कह सकते हैं 1-2 एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सेल हैव बीन का भी ले लेते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं।
नोट करिए इसको। चलिए एक एग्जाम्पल हम और सीख लेते हैं। कह सकते हैं मैं शाम के 7 बजे से घूम रहा हूँगा। मैं शाम के 7 बजे से घूम रहा हूँगा। तो कह सकते हैं यहाँ देखिए, मैं शाम के 7 बजे से घूम रहा हूँगा। मैं की इंग्लिश क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, आई होती है। क्या होती है? आई। फिर कह सकते हैं क्या लगाना है? विल सेल। आपको पता होना चाहिए मैं के साथ हमको क्या लगाना है? सेल है बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? सेल हैव बीन। फिर कह सकते हैं हमारा क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म घूमना। घूमने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वॉक होता है। क्या होता है? वॉक। वॉक वॉक में कह सकते हैं आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट देखो तो कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया। कह सकते हैं देखो कि सिंस या फॉर। तो शाम के 7 बजे से घूम रहा हूँ, टाइम क्लियर है कि शाम के 7 बजे, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ? कह सकते हैं क्या लगाएंगे? सिंस। फिर कह सकते हैं ध्यान से देखिए हमारा क्या है? सिंस। कह सकते हैं शाम की इंग्लिश क्या होती है? इवनिंग होती है। इवनिंग। फिर कह सकते हैं आपको पता होना चाहिए शाम के 7 बजे आपका 7 PM होता है। हम क्या लिख देंगे? 7 PM हो गया। आई सेल हैव बीन वर्किंग सिंस इवनिंग 7 PM। इतना क्लियर? इसको मिटाते हैं, फिर निगेटिव सेंटेंस बताते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या कह सकते हैं नोट करना हो तो नोट करो। आप देख सकते हो, कह सकते हैं हमने नेगेटिव सेंटेंस को लिख दिया हुआ है, जिसको कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपके नहीं से ही कह सकते हैं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होगे? क्या तुम 7 बजे से नहीं पढ़ रहे होगे? ऐसे ही अगर बीच में नहीं आता है तो आप जान लोगे क्या है नेगेटिव सेंटेंस। रूल देखिए क्या है? सब्जेक्ट विल सेल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर अदर वर्ड। ध्यान से सुनिए, आपके अफर्मेटिव जैसे पूरा का पूरा रूल है, पर विल और सेल के बाद क्या आ गया है? नॉट आ गया है। आप देख सकते हो, कर सकते हैं वीडियो अपना बैक करके देख सकते हो। तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होगे। तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे होगे। तुम की इंग्लिश क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। फिर हमारा क्या है? विल और सेल। तो तुम के साथ हमको पता होना चाहिए कि यू के साथ क्या लगाते हैं? विल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? विल। फिर देखिए हमारा क्या है? विल के बाद क्या लगाना है? नॉट। तो यहाँ क्या लगा देंगे? नॉट। फिर देखिए हैव बीन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? हैव बीन। फिर आप देख सकते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? खेलना। खेलना ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिल है। और के फर्स्ट फॉर्म क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। फिर देखिए कह सकते हैं हमारा आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसमें नहीं दिया हुआ है। 2 घंटे से नहीं खेल रहे होगे। ये 2 घंटा है, 2 के सुबह के 2 घंटे है, शाम के 2 घंटे, कोई टाइम क्लियर नहीं है। तो कह सकते हैं इसके लिए हम क्या लगाएंगे? फॉर लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो गया? फॉर। फिर कह सकते हैं 2 घंटे से नहीं खेल रहे होगे। फॉर हो गया 2 घंटे से। कह सकते हैं क्या लिख सकते हो? 2 hours। 2 hours। इतना क्लियर? आप देख सकते हो हम सुबह के 8 बजे से पढ़ रहे होंगे। टाइम वाला क्लियर है। कह सकते हैं सुबह के 8 बजे से ही पढ़ रहे होंगे। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी होती है। क्या होती है? वी। वी के साथ हमको बिल लगाना है कि सेल लगाना है? तो वी के साथ क्या लगाना है हमको? सेल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेल। फिर कह सकते हैं हमारा क्या आ रहा है? नॉट। तो यहाँ क्या कर देंगे? देखो एक कमी हो गई है। हम सुबह के 8 बजे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये नेगेटिव है। तो कह सकते हैं हम सुबह के 8 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। ऐसा होना चाहिए। तो एक कमी है, इसको आप सुधार सकते हो। हम सुबह के 8 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। विल सेल क्या हो जाएगा? नॉट। फिर क्या हो जाएगा हमारा? हैव बीन। कह सकते हैं पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? रीड होता है। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। रीडिंग कह सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। कह सकते हैं और टाइम डिसाइड किए सुबह के 8 बजे है तो उसके लिए क्या लगाओगे? सिंस। सिंस कह सकते हैं मॉर्निंग का क्या होता है? सिंस मॉर्निंग। कह सकते हैं 8 AM। इतना क्लियर होना चाहिए। कह सकते हैं
हम सुबह के 8 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे। हम की इंग्लिश बी हो गया, बी के साथ सेल लगाना है, फिर कह सकते हैं नॉट है तो हमने नॉट लगाया, हैव बीन है, हैव बीन लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, आईएनजी जोड़ दो प्ले हो जाएगा। कह सकते हैं इस समय हमारा क्या है, नहीं गलती हो रही है, कह सकते हैं रीड है तो रीडिंग हो जाएगी। फिर कह सकते हैं समय डिसाइड है, इसलिए सिक्स लगा दी, सुबह का मॉर्निंग होता है और 8 बजे सुबह का एएम होता है, 8 AM। इसको नोट करो, कहीं भी आपको ना समझ में आए कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इससे हमारा लेक्चर समाप्त। सकते हो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख दिया होगा। आपको पता होना चाहिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से नाम से ही क्लियर होता है, प्रश्नवाचक वाक्य इसकी हिंदी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य नाम से ही क्लियर होगा। जैसे क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप 2 घंटे से खेल रहे होगे, तुम क्यों 2 घंटे से खेल रहे होगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो। हम सुबह के 7 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, कह सकते हैं हम सुबह के 7 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे या नहीं घूम रहे होंगे। ऐसी क्रियाएं आती हैं, कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। आपको तो हमने पहले पढ़ा चुके हैं। लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये आपका सामने लिखा हुआ है, ये 2 प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव सिंगल होता है, इंट्रोगेटिव डबल होता है। इंट्रोगेटिव सिंगल होता है अगर क्या से आपके शुरू में क्या से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सिंगल होता है, उसका अनुवाद हम कह सकते हैं बी और सेल से करते हैं। आज जब कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सिंगल होगा तो अनुवाद हम यहाँ से करेंगे। लेकिन कह सकते हैं इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस उसे कहते हैं क्या, कब, कैसे। किसी वाक्य के बीच में हमारा, जैसे मान लो तुम क्यों आया, तुम कह सकते हैं हम सुबह के 7 बजे से क्यों, बीच में क्यों, कब, कैसे आ रहा है तो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस होगा, उसका अनुवाद क्वेश्चन वर्ड से करो। अभी हम कह सकते हैं इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कह सकते हैं क्या होते हैं। क्वेश्चन वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला है तो कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क रहेगा। आप देख सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंस को कह सकते हैं सिर्फ विल और शैल आपके सब्जेक्ट की जगह पे हाथ से उठ के इधर आ गया, सब्जेक्ट इधर चला गया, पूरा वही। क्यों कह सकते हैं क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे होगे, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। तुम की इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले तुम के साथ क्या लगाते हैं, भी। तो सबसे पहले हमारा कह सकते हैं अगर इंट्रोगेटिव सिंगल है तो हम यहाँ से अनुवाद ना करके यहाँ से करेंगे। तो तुम की इंग्लिश यू होती है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, वी। फिर देख सकते हो हमारा क्या है सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। फिर कह सकते हैं हैव बीन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हैव बीन लगा देंगे। फिर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी ना, खेल आ रहा है, खेलना, खेलने का क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, सिंस या फॉर। 2 घंटे से खेल रहे होगे, टाइम डिसाइड नहीं है, कह सकते हैं टाइम डिसाइड नहीं है तो कह सकते हैं क्या लगाएंगे, फॉर। फिर कह सकते हैं हमारा देख सकते हो फॉर हो गया। फिर कह सकते हैं क्या है, 2 घंटे 2 बजे से, तो 2 बजे से कह सकते हैं क्या लगेंगे, 2 और क्लॉक, क्वेश्चन मार्क लगा लो ना। अगर 2 o'clock है कह सकते हैं अगर 2 घंटे से होता तो 2 हो सकते। तुम क्यों सुबह के कह सकते हैं तुम क्यों 2 घंटे से खेल रहे होगे, तुम क्यों 2 घंटे से खेल रहे होगे। ये कह सकते हैं आपका बीच में क्यों आया तो कह सकते हैं इंट्रोगेटिव हो गया, उसका अनुवाद क्वेश्चन वर्ड से करोगे। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है तो आपको पता होना चाहिए, वाई होती है। क्या होती है, वाई। फिर कह सकते हैं हमारा विल से, तुम कह सकते हैं तुम के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर कह सकते हैं हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। फिर देखिए हमारा क्या है बीन, तो हैव बीन लगा देंगे, हैव बीन। फिर देख सकते हैं हमारा क्या है, खेलना, कह सकते हैं खेलने का कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले होता है, आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। फिर कह सकते हैं 2 घंटे से यहाँ दिया हुआ है तो कह सकते हैं टाइम डिसाइड नहीं है तो क्या लगाएंगे, फॉर। और कह सकते हैं टाइम डिसाइड नहीं तो क्या हो जाएगा, 2 hours। कितना क्लियर। हम सुबह के 7 बजे से क्यों नहीं घूम रहे होंगे, ये नेगेटिव है। कह सकते हैं अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, इतना याद। हम सुबह के 7 बजे से क्यों नहीं घूम रहे होंगे, कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाई, विल से। हम की इंग्लिश क्या होती है, बी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। फिर क्या है सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। हैव बीन आ रहा है लेकिन अभी हैव बीन नहीं लगाएंगे क्योंकि नहीं भी आया है तो यहाँ क्या लगा देंगे, है सब्जेक्ट के बाद नॉट। फिर कह सकते हैं हमारा क्या रहा, हैव बीन, हम क्या लगाएंगे,
हैव बीन, ये हमारा नॉट है, ना कि कह सकते हैं हॉट समझ आना, ठीक, नॉट है हॉट नहीं है। फिर कह सकते हैं हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं घूमना, घूमने कह सकते हैं क्या होता है, वॉक होता है, और वॉक में आईएनजी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। कह सकते हैं समय, देखिए आपका ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं दिया है, सिंस या फॉर, कह सकते हैं समय डिसाइड है, सुबह के 7 बजे से है तो समय क्या है डिसाइड, तो सिंस हो जाएगा। सुबह का क्या होता है, मॉर्निंग होता है। फिर कह सकते हैं कितने बजे, 7, तो मॉर्निंग में कह सकते हैं 7 को कह सकते हैं AM कहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। बन चुका है, आशा है समझ में आया होगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आप कह सकते हैं समझ में कोई बात नहीं आई है तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको अवश्य समझाऊंगा। जय हिंद।